ब्रजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे, जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई हुई है उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में हम बताएंगे और क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या है कि फ़ायदे का, नुकसान होने की कम संख्या है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। क्या करेगी? 1934 वर्ष पुरानी और उन्नीस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। क्या होगी? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली जो आई है 1968 और 1986 के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति आई है। इसके पहले और कोई शिक्षा नीति नहीं थी। और पहले जब 1968 में 1986 में जो संशोधन उस 1986 में जो आया था, उसके बाद संशोधन भी 1992 में थोड़ा सा कुछ उसमें जोड़ा गया था। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1968 में आई थी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की दूसरी जब शिक्षा नीति आई 1986 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ये शिक्षा नीति जो आई है किस मॉडल पर है? पहले किस मॉडल पे थी और प्रेजेंट टाइम किस मॉडल पे है? पहले किस मॉडल पे थी? 10+2 के मॉडल पे थी। अब 5+3+3+4 मॉडल पे है। जैसे फाउंडेशन, पहला हम देखते हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 चरणों में बांटा गया है। जैसे पहला 5 है, 5 साल का है। दूसरा 3 साल का है और तीसरा भी 3 साल का है। चौथा 4 साल का है। पहला है फाउंडेशन, ये 5 साल के लिए। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और पहले एज उम्र कितनी थी जो बच्चे पढ़ने जाते थे? तब 6 साल जब वो बच्चे हो जाते थे तब पढ़ने जाते, तभी एडमिशन होता था क्लास में, नहीं तो एडमिशन नहीं होता। अब एज की लिमिट मात्र 3 साल। अगर 3 साल का लड़का हो गया तो विद्यालय मतलब स्कूल जा सकता है, प्ले स्कूल। वहाँ क्या होगा? 3 साल के जब बच्चा रहेगा, वो 3 साल तक, जब 3 साल का रहेगा और जाएगा 3 साल, सिर्फ उसको सिर्फ खेलने कूदने का बताया जाए। क्या बताया जाए? सिर्फ खेलने वाला रहेगा, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं। और जब उसके बाद 3 साल तक खेलने कूदने में चला जाएगा, फिर 2 साल बचता है। दूसरे साल में पहली क्लास प्लस दूसरी क्लास होगी, पहली क्लास प्लस दूसरी क्लास। ऐसे खेलते खेलते पहली क्लास और दूसरी क्लास पास हो जाएगा, पहली क्लास और दूसरी क्लास पास हो जाएगा। ये 5 साल का कोटा हो गया, ये 5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है प्री प्रिपैरेटरी, ये 3 साल का होता है। ये कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। इसमें एग्जाम होगा। इसमें कौन सी क्लास होगी? 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तीसरी और चौथी और पांचवी की इसमें होगा। और क्या फ़ायदे होंगे? एक्टिविटी इसमें पढ़ाई जाए और स्टडी रहेगी। और लैंग्वेज, भाषा, इसमें लैंग्वेज भी रहेगा, मदर लैंग्वेज। इस मदर लैंग्वेज मतलब लोकल भाषा, जो अपने यहाँ राष्ट्रीय भाषा है, और नेशनल भाषा, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तीसरी और चौथी और पाँचवीं, इसमें बच्चों की एक्टिविटी और स्टडी होगी, ठीक है। ये आपका पहला हो गया 5 साल का और दूसरा हो गया 3 साल का। आपका ये 5 3 8 साल का हो गया। ये कितने क्लास तक पहुंच गए? 5। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? तीसरा मिडिल स्टेज रहेगा। ये कितने साल का है? 3 साल का। मिडिल स्टेज कितने साल का है? 3 साल का है। इंडियन लैंग्वेज, इसमें ये जो भारत के भाषाएं हैं उसके बारे में सब अपने अपने भाषा में पढ़ा सकते। जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, उससे पढ़ाएंगे। ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, लेकिन रहेगा कि आप पढ़ाएंगे। इसमें मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल दिया है। लेकिन इससे कुछ जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो पढ़ाना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है। और इसमें क्या होगा कि जैसे क्लास 6 7 8 में जो मिडिल स्टेज का रहेगा, 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास को पढ़ाया जाएगा। कि किस किस को पढ़ाया जाएगा? 6वीं और 7वीं और 8वीं को। और उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा इसमें? कंप्यूटर कोड, वोकेशनल कोर्स होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, आर्ट। बच्चों के जिसमें मन लगे, बच्चों का जिस चीज़ में मन लगे, जैसे कंप्यूटर में, वोकेशनल में, मैथ में, साइंस में, आर्ट में, या सिलाई या बढ़ई या माली या किसी में। ये 6वीं 7वीं, ये 3 साल का कोर्स होगा।
ये 3 है, ये मिडिल है। इसके बाद हम देखते हैं चौथे में देखते हैं चौथा चौथा ये सेकेंडरी स्टेज है। ये 4 साल का होगा, 9, 10, 11, 12। और ये फॉरेन लैंग्वेज है। वो कौन सा लैंग्वेज था? वो जो तीसरा था वो क्या था? इंडियन लैंग्वेज था। यहाँ फॉरेन लैंग्वेज के बारे में भी बताया जाएगा। आप अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चाहे जो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी चीन में विवादित हो गया था, झगड़े हो गया था, इसलिए मंदारिन जो भाषा है सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा मंदारिन है। वहाँ मंदारिन भाषा इसलिए है, इसीलिए इसको नहीं कर रहे हैं। और इंडिया में यहाँ अपने यहाँ इंडिया में इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाया जाता है, जो कि अमेरिका में जाने पर नौकरी आसानी से भी लग जाती विदेशों में। क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, इसलिए इंग्लिश बोलना चालना सब जानते हैं, इसलिए वहाँ नौकरी आसानी से मिल जाती है। वही चाइना में है जो कि सिर्फ चाइना को में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ मंदारिन भाषा अनिवार्य कर दिया, सिर्फ वही पढ़ाया जाता है। इसलिए इन सबको विदेशों में नौकरी पाना बहुत कठिनाई होती है, इसलिए इन सबको विदेश में नौकरी को बहुत कम मिलती है, इसीलिए विदेशी में कम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा भारत के पाजन, क्योंकि ये अंग्रेजी को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ये अंग्रेजी हर जगह चलने वाला है, इसलिए इनको नौकरी में आसानी पड़ती है। यहाँ इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगा कि मैं मैथ या साइंस या बायो या आर्ट, इससे कोई नहीं। कक्षा 9, 10, 11, 12 ये इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट है, इनमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे। और सब सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, जैसे साल में 2 बार होता। ये कि नहीं साल में 1 बार पेपर वही होता था आदमी एक एग्जाम होने से 1 महीने पहले मेंटली एकदम वो हो जाता, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बहुत दबाव पड़ता। ये साल में 2 बार पेपर होगा, ये सेमेस्टर वाइज पेपर होगा। ये 9 से 4 साल का कोर्स है। पहले कौन सा कोर्स था? पहले 10+2 था, अब क्या है? 5+3+3+4 है। क्या है? 5+3+3+4। पहले 10+2 था, वो पुराना था। ये अच्छा कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा, ये जो 2020 में आया है नई शिक्षा नीति, ये कौन सी समिति के द्वारा है? कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा। ठीक है। और कुछ इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जामों में पूछा जाता है। पहले हम ग्रेजुएशन के बारे में बताते हैं। जैसे ग्रेजुएशन पहले हम सब 3 साल का बीए का कोर्स, बीकॉम, बीएससी वगैरह करते थे जो, अब इसमें हम सबको ये करना नहीं है। जैसे कोई भी बच्चा जैसे 1 साल पढ़ने के बाद चला गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, रुपया नहीं है, पढ़ तैयार चला गया कमाने उमाने, उसके बाद लौट के आता था, तब पढ़ना फिर 1 से 3 साल पढ़ना पड़ता। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर आप 1 साल पढ़ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 1 साल आप कोर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 3 साल करते हैं तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे जॉब वॉब करने के लिए आपको ये अब जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 3 साल का हो जाएगा आपको एक डिग्री मिल जाएगी, आपको जॉब में जैसे कोई भी ऑनलाइन फॉर्म है ग्रेजुएशन मांग रहा है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चौथा साल करेंगे, ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाए। पहली बात इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाए। अगर ग्रेजुएशन 4 साल का आप कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मात्र 1 साल का करना होगा, ये भी समझ लीजिए। क्या है? अगर आप चौथा साल करते हैं तो आपको रिसर्च करना होगा। इसमें आप पहले एक बार फिर से समझ जाइए। 1 साल पढ़ेंगे तो आप सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ेंगे आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ते हैं तो आपको डिग्री मिलता है, और 4 साल पढ़ते हैं तो आपको रिसर्च करना होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का होता है? जैसे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर 4 साल का आप किए हैं तो रिसर्च किए हैं तो आपको मात्र 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं, जैसे आप पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, जैसे मात्र 3 साल करने के बाद आप चले गए जॉब करने, जॉब के लिए अप्लाई कर दिए, तैयारी करने लगे, आपको नहीं रिसर्च वाला ये नहीं किए हैं, आप चतुर बनेंगे, चलो 1 साल में ही कर लेते हैं। इसलिए अगर आप 3 साल का कोर्स किए हैं तो यहाँ आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। कितने साल का? 2 साल का। और अब एमफिल तो बंद हो गया, अब एमफिल नहीं होगा। पीएचडी जैसे पहले 4 साल का था, पीएचडी अभी प्रेजेंट टाइम 4 साल का ही होगा। और इसके बारे में हम कुछ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में बताएंगे जो पूछा जा गया है। जैसे भारत में शिक्षा का विस्तार, जैसे स्टार्टिंग कैसे कब हुई, क्या बता। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम। अबुल है, अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है।
अबुल कलाम आज़ाद। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा कब हुई थी? पहली पहली बार भारत में जब प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, कब आई थी? आज स्वतंत्र होने के बाद कब आई थी? 1968 में आई थी। दूसरी बार कब आई थी? 1986 ईस्वी में आई थी। तीसरी बार कब आई है? 2020 में। अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है कितनी बार आई है? मात्र 3 बार आई है। ऐसे एग्जामों में पूछा जा सकता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता था? चाइल्डहुड डिस्पैच को कहा जाता है। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 को जारी किया गया था। और रेलवे भारत में चलना प्रारंभ कब हुआ था? 13 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले को माना जाता। किसको? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। किसको? लॉर्ड मैकाले को। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब आया था? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने के लिए मैकाले का विवरण पत्र 1853 ईस्वी में आया, 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया और ये 1882 ईस्वी में। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में। तथा सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। मुक्त विश्वविद्यालय हम सब किसको कहते हैं? जैसे कोई जॉब वॉब करता रहे, आराम से कोई ड्यूटी करता रहे तो वो तब भी वो अपना डिग्री कोर्स कर सकता है। जैसे जैसे बीए बीएससी कर सकता था, पहले मुक्त विश्वविद्यालय चलता था। आदमी जॉब करता था तो बस एग्जाम उनको सिर्फ मात्र संडे को क्लास चलता था। कब चलता था? संडे को क्लास। ये मुक्त विश्वविद्यालय की प्रारंभ कहाँ से हुई थी? मुक्त विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम प्रारंभ इंग्लैंड में खोला गया था। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। इनकी स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1982 में। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की ये 26 अगस्त 1982 ईस्वी को। कब हुई थी? 26 अगस्त 1982 ईस्वी में। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कब हुई थी? 1985। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। और यह इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं ताकि आपको समय ज़्यादा ना लगे, वीडियो लंबा ना हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाइए। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय जो है साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। और 1988 में किसकी स्थापना हुई थी? यह कमेंट करके आपको बताना है। किसकी स्थापना हुई थी? सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। और इसका कार्य स्टार्टिंग कब हुआ था? कार्य करना सेबी कब प्रारंभ की थी? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कौन सा आयोग दिया था? कोठारी आयोग दिया था। अब प्रेजेंट टाइम कौन सा आयोग चल रहा है? बताइए जल्दी से बताइए। ये अभी आपको हम बताएं, कमेंट जरूर करिएगा। कौन से? कस्तूरी रंगन समिति। कौन? कस्तूरी रंगन समिति। कब आया? 2020 में आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब हुआ था?
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1987 से 1988 ईस्वी में लागू हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1987 से 1988। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्टार्ट हुआ? ये हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ? हैदराबाद में। केंद्रीय अंग्रेजी केंद्रीय अंग्रेजी इसका प्रारंभ, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ से हुआ? हैदराबाद से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948 और 1949 में किया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948 से 1986 में किया था। कब? 1948 से 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई थी? जैसे आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में, आईआईटी रुड़की की स्थापना 1847 में हुई थी। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले से ही, उसके 100 साल पहले ही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। किसने की? मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है। शिक्षा का अधिकार जो है कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, कमेंट करिए। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएं। थैंक यू।